हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है, ठीक है। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से 9 तक क्वेश्चन किया था और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 10 और 11 किया था। तो आज हम पार्ट थर्ड में क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज ये बिलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन 12 है, ग्लूकोज के 2.8 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको विलयन की मोललता ज्ञात करना है। हमको विलेय का भार दिया गया है और विलायक का भार दिया गया है। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। जो पहले दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए, विलेय हमारा ग्लूकोज है और विलायक हमारा जल है। इसमें ये हमारा विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो चलिए, ग्लूकोज का भार दिया गया है, तो ग्लूकोज का भार W A बराबर ये हो जाएगा हमारा 2.8 ग्राम। हम लोग ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का अणुभार, तो Ma इसको मान लेंगे, तो Ma बराबर हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार देखिए 180 होता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, कार्बन का 6 परमाणु है, तो 6 गुणे हो जाएगा हमारा 12 प्लस हाइड्रोजन का 12 परमाणु और इसका परमाणु भार 1 होता है, तो 1 प्लस ऑक्सीजन का 6 परमाणु, तो 6 गुणे इसका परमाणु भार 16 होता है। तो 12 6 72, 12 एकम 12 प्लस 16 का 6 में गुणा करेंगे 96, तो सबको जोड़ दिए, 6 2 8 2 10, 9 1 10, 7 17, 1 18 हो जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहीं पे हम लोग मोल निकाल लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम लोग Na से दिखाएंगे क्योंकि ग्लूकोज हमारा विलेय है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार हमारा ग्लूकोज का है 2.8 और अणुभार है 180। इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 4 का 4 बार 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ बचा 2 अभी, और 4 पच्चे हो जाएगा 20। इसको भी काट देंगे तो 4 सते 28, यानी हमारा आ गया इज इक्वल टू 0.7 बाई ये हो जाएगा 45। अब देखिए, इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.015, इतना मोल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जल का भार दिया गया है, जो विलायक है हमारा जल, तो जल का भार WB बराबर 30 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, मोललता बराबर होता है, मोललता M बराबर ये होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान होता है विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहां से हो जाएगा M बराबर, अब देखिए, जो विलेय के मोलों की संख्या है वो Na है और विलायक का भार जो हमारा है ये WB है। अब देखिए, यहाँ किलोग्राम में लिखे हैं, अगर हम लोग इसको ग्राम में करना चाहें तो ऊपर हमारा 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो Na की वैल्यू आई है 0.015 इंटू आपका हो जाएगा ये 1000
और अपान हो जाएगा विलायक का भार हमारा 30 ग्राम, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए ये 1000 से गुणा होगा तो 0.3 अंक यहाँ चलाएगा सीधे, तो हो जाएगा पूरा 15। तो यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा m बराबर, ये सीधे पूरा 15 हो गया, तो 15 बटे हो जाएगा 30, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार में कट जाएगा। तो m इज इक्वल टू आ गया 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, राउल्ट के वाष्पदाब के अवनमन नियम को समझाइए। देखिए राउल्ट का जो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन का नियम है वो उसको हमको समझाना है। देखिए इसके पहले राउल्ट का एक नियम और पढ़े थे जो द्रव द्रव विलयनों के लिए था। ठीक है, तो वो एक नियम वो हो गया। एक नियम अपेक्षिक अवनमन पे है राउल्ट का नियम, तो उसको हमको समझाना है। तो देखिए राउल्ट के वाष्पदाब का नियम क्या होता है, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो जो विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए जो विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो होता है P0 माइनस PS अपान P0, ये हो गया वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ये बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के यानी XA के। ठीक है, और मोल प्रभाज बराबर हम लिख सकते हैं, ये विलेय का मोल प्रभाज है तो मोल प्रभाज बराबर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी Na अपान Na प्लस Nb। ये हो जाता है हमारा राउल्ट का नियम। तो लिख सकते हैं हम लोग जहां ये जो P0 है ये विलायक का वाष्पदाब है यानी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और जो हमारा PS है ये हमारा है विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब, और जो हमारा XA है ये विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है। ठीक है, और जो Na है ये विलेय के मोलों की संख्या है और जो Nb है वो विलायक के मोलों की संख्या है, और जो Na प्लस Nb है ये विलयन के मोलों की संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, 28 ग्राम KOH अणुभार 56 है को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है हमको। देखिए हमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। ठीक है, तो चलिए जो चीज दिया गया हम उसको नोट कर लेते हैं। तो विलेय का भार दिया गया, ये हमारा KOH विलेय हो गया। ठीक है, और ये विलयन का आयतन दिया गया है, तो यानी KOH जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भार ये WA बराबर 28 ग्राम, और KOH का अणुभार दिया गया है, अणुभार तो ये Ma बराबर ये दिया गया है 56, और विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन यानी V सॉल्यूशन ये दिया गया है 500 ml। ठीक है, तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता M बराबर विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार
गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार हमारा WA, अणुभार MA इंटू V सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसको ml में लेना चाहे लीटर को छोड़कर तो ऊपर हमारा 1000 से गुणा हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू WA 28 इंटू 1000 अपान MA की वैल्यू है 56 गुणे V सॉल्यूशन 500। ठीक है, तो इनको हल कर लीजिए। 500 ये 2 बार 500 एकम 500 2 बार 1000 हो जाएगा, और 28 का 2 में गुणा कर लीजिए तो m बराबर 28 दूना हो जाएगा 56 बटे 56, ये 56 से 56 कैंसिल, यानी m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। मोलरता हमारी विलयन की आ गई 1, यही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल जिसका सूत्र होता है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दिया है ग्लिसरॉल का अणुभार होता है 92। देखिए मोल प्रभाज बराबर होता है जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। यानी अगर आप विलेय का निकाल रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर आप विलायक का निकालना चाहते हैं तो विलायक के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल है, यानी जलीय विलयन में 30% ग्लिसरॉल है, तो हम लिखेंगे कि भारानुसार, अब देखिए भारानुसार 30% का मतलब ये हो गया कि 30% ग्लिसरॉल जल में है भारानुसार, तो इसका मतलब ये हो गया जो ग्लिसरॉल का भार हो गया, ग्लिसरॉल का भार। अब देखिए ये 100, अगर हम 100 की बात करें 100% में, तो इसका मतलब 30 ग्राम जो है, 100 ग्राम में आपका 30 ग्राम ग्लिसरॉल है और बाकी शेष जो 70 ग्राम है वो आपका जल है। तो ग्लिसरॉल का भार हो जाएगा WA बराबर, ये हो जाएगा हमारा 30 ग्राम। ठीक है, और जल का जो भार होगा, जल का भार 30% में, ये WB बराबर हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। अब ग्लिसरॉल का अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार 92 दिया गया है, तो हम लोग नोट कर लेंगे ग्लिसरॉल का अणुभार, तो ये MA इज इक्वल टू हो जाएगा 92। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, यहां से फार्मूला दिया गया 12 या 36 इसका हो जाएगा, 8 इसका हो जाएगा। ठीक है, और 16 या 48 इसका हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। ठीक है, बिना मोल के मोल प्रभाज नहीं निकलता है, तो ग्लिसरॉल का मोल निकाल लेंगे। तो ग्लिसरॉल का मोल, इसको मान लेंगे Na से, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो यहाँ WA बाई MA हो जाएगा, इज इक्वल टू WA बाई MA। तो Na इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये भार इसका 30 बटे, और इसका अणुभार है 92, तो 30 बटे 92, इसको कट कर देंगे हम लोग, तो 15 दूनी 30 और ये 2 चौक 8 और 2 छेक 12, यानी 46 बटे 15 बटे 46 आ गया, 15 बटे 46। देखिए अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0.326। ठीक है, अब देखिए ऐसे हमको अभी जल का मोल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए जल का भार दिया गया है और जल का अणुभार हम लोग नोट कर लेते हैं। जल का अणुभार, तो MB हो जाएगा बराबर। अब देखिए जो जल का अणुभार होता है, जल का सूत्र हमारा होता है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन इसका 2 परमाणु है तो यहाँ हो जाएगा 2,
2 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, अब यहीं पे इसका हम लोग मोल निकालेंगे, तो जल का मोल इसको हम लोग मान लेंगे NB से इज इक्वल टू, तो जल का भार यानी WB यहां दिया गया है, तो WB अपान हो जाएगा MB। ठीक है, चलिए हम लोग यहां लगाते हैं, यहां देखिए, तो NB इज इक्वल टू हो जाएगा WB का मान 70, तो ये हो जाएगा 70/18। ठीक है, तो 2 9 18 और 35 दूना 70, यानी हमारा आ गया 35/9। इसको हम लोग भाग कर लेंगे, तो 9 त्रिक 27 यानी 3 बार जाएगा, तो समझ लीजिए आपका भाग देने के बाद आएगा 3.888, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग विलयन का कुल मोल निकालेंगे, विलयन का कुल मोल, कुल मोल हमारा होता है Na प्लस Nb, यानी विलेय का मोल और विलायक का मोल दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो विलेय का मोल हमारा यहाँ पे आया है 0. विलेय मतलब यही ग्लिसरॉल 0.326 प्लस 3.888, सबको जोड़ देंगे, तो Na प्लस Nb इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इन दोनों को सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 4.214। ठीक है, अभी देखिए कुल मोल हमारा निकला है, विलयन का कुल मोल। अब मोल प्रभाज हमको निकालना है, तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज XA बराबर, ये चलिए यहां नीचे लिख देते हैं, XA बराबर ये हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb, तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा, Na का मान कितना आया भाई, यहां से देख लीजिए 0.326 अपान हो जाएगा ये विलयन का कुल मोल, तो हो जाएगा 4.214। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम लोग भाग करेंगे तो पॉइंट तो सेम अंक पे, ये पॉइंट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे 326/4214, तो इन दोनों का भाग कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 0.077, ये ग्लिसरॉल का हमारा मोल प्रभाज आ गया। देखिए अगर आप जल का भी मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो जल का भी निकाल लेंगे इसी प्रकार से, तो XB यहां लिख देंगे, XB अपान NB। ठीक है, और एक बात और, अगर हम लोग देखिए एक सूत्र होता है, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। कहने का मतलब अगर आप एक का निकाल लेंगे तो अगले का अपने आप निकल जाएगा, एक में से घटा देंगे। तो ये अगर मान लीजिए इसका हम लोग निकालना चाहते हैं XB, तो XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA। कहने का मतलब एक अगर आप निकाल लीजिए तो अगले का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, 30 ग्राम बेंजीन 70 ग्राम CCl4 विलायक में घुला है, तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। और बेंजीन का अणुभार दिया गया 78 और CCl4 का अणुभार दिया गया 154। देखिए CCl4 हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कह रहे हैं कि 30 ग्राम बेंजीन को 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि जो मोल प्रभाज होता है, आप जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो मोल प्रभाज बराबर जिसका आप निकालना चाहते हैं उसके मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो बेंजीन का भार दिया गया है 30 ग्राम, मान लीजिए इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम लोग विलेय मान लेंगे और इनको हम लोग विलायक मान लेंगे। ठीक है, तो बेंजीन का भार मान लेंगे, इसको हमारा WA है, तो WA बराबर 30 ग्राम
और बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का अणुभार, तो ये हो जाएगा Ma बराबर, देखिए 78 ये हो जाएगा। ठीक, तो इनका मोल निकालेंगे, तो बेंजीन का मोल, तो बेंजीन का मोल Na मान लेंगे, तो Na बराबर ये हो जाएगा Wa अपान हो जाएगा Ma, तो Na बराबर ये 30 बटे हो जाएगा 78, इनको कट करेंगे 15 दूनी 30 और 2 तिहाई 6, 2 9 18, यानी 15 बटे 39 आ जाएगा। ठीक है, तो Na बराबर ये हो जाएगा 15 बटे 39। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग भाग कर देंगे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा ये इज इक्वल टू 0. इनका इसमें भाग करेंगे तो 0.384, यानी Na बराबर हमारा आ जाएगा, Na बराबर 0.384। ठीक, अब देखिए अगला है हमारा CCl4 जो विलायक है, तो लिखेंगे CCl4 का भार, तो ये हो जाएगा Wb बराबर ये 70 ग्राम हमारा है। हाँ ठीक है, और इसका अणुभार, तो CCl4 का अणुभार, तो ये Mb बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए दिया गया है 154। तो यहाँ देखिए इनका हम लोग अब मोल निकालेंगे। ठीक है, तो CCl4 के मोल बराबर ए Nb बराबर, तो ये हो जाएगा Wb अपान Mb। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ Mb हमको लिखना चाहिए। ठीक, तो ये भार हमारा 70 है और भार हमारा 154 है, तो ये हो जाएगा Nb बराबर 70 बटे 154, इनको काट दीजिए, तो 35 दूना 70 और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, यानी हमारा आ गया 35 बटा 77। तो भाग कर देंगे तो आ जाएगा Nb बराबर 0.454, ये हमारा इनका मोल आ गया। ठीक है, CCl4 का। अब विलयन का कुल मोल निकालेंगे, विलयन का कुल मोल, तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb, तो दोनों को जोड़ दीजिए। Na का मान 0.384, तो 0.384 प्लस आपका 0.454। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.838, तो ये हमारा हो जाएगा Na प्लस Nb, ये आ गया। अब हम लोग मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है, बेंजीन का, तो बेंजीन का मोल प्रभाज, बेंजीन का मोल प्रभाज, तो XA बराबर हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb, मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा Na का मान कितना है, यहां से यहां देखिए 0.384, 0.3 सॉरी यहां हो जाएगा 0.384 और Na प्लस Nb 0.838। ठीक है, पॉइंट हटा भी सकते हैं, यहाँ हम लोग सीधे लिख देंगे 384 बटे 838, तो ये हमारा XA बराबर आ जाएगा। इन दोनों का हम लोग भाग कर देंगे तो ये जाएगा 0.458, ये हो जाएगा हमारा बेंजीन का मोल प्रभाज, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग।